हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे और आप सभी लोग मेरे वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे। दोस्तों, ये मैं जो आज का वीडियो लेकर आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेकर उपस्थित हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी खास तौर से जो बच्चे एग्जाम के लिए परेशान है, एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए परेशान है कि सर किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, किस तरह का क्वेश्चन होगा, कैसे मैं तैयारी करके जाऊं कि मेरा एग्जाम निकल जाए ट्रिपल एसएससी सीजीएल। तो दोस्तों, इस तरह के सवाल आप पढ़ के जाइए। मैं कुछ सवाल आपके सामने लेकर आया हूं, जिसको आप पढ़ के जाते हो तो आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है एसएससी एग्जाम में। तो मैं आज के लिए आपका पहला सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन में लेकर आया हूं। सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन और सीधे डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, कोई ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट आप इसको पढ़ के जाएंगे। दोस्तों, कंप्यूटर में पहला सवाल है, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर में जो डेटा को संग्रहित किया जाता है दोस्तों, बाइनरी के फॉर्म में संग्रहित किया जाता है। तो याद रखेंगे, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप से संग्रहित किया जाता है, तो बाइनरी याद रखेंगे, बाइनरी। दोस्तों, दूसरा, कंप्यूटर में पिक्चर फाइल के एक्सटेंशन कौन से होते हैं। कंप्यूटर में जो पिक्चर फाइल का एक्सटेंशन होता है दोस्तों, वो होता है जेपीजी, टीआईएफ, पीएनजी। याद रखेंगे, पिक्चर फाइल पूछ रहा है, पिक्चर फाइल का एक्सटेंशन कंप्यूटर में कौन कौन सा होता है, तो जेपीजी होता है, टीआईएफ होता है टिफ, और पीएनजी होता है। तीन फॉर्मेट आप याद रखेंगे दोस्तों। बीट किससे संबंधित है, बीट बाइनरी अंक से संबंधित है दोस्तों, क्योंकि बीट हमारे कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। याद रखिएगा ये शब्द भी, बीट हमारे कंप्यूटर या हमारे मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। तो बीट्स किससे संबंधित है, बाइनरी अंक से। बीट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट्स 0 और 1, याद रखेंगे। अगला सवाल, कंप्यूटर में किस स्लाइड को 3 फिगर सैल्यूट कहा जाता है। कंप्यूटर में किस कमांड को 3 फिंगर सैल्यूट कहा जाता है दोस्तों, तो कंट्रोल अल्ट डेल। कंट्रोल अल्ट डेल को क्या कहते हैं, 3 फिंगर सैल्यूट। याद रखिएगा, 3 फिंगर से इसको प्रेस करना होता है। तो याद रखेंगे, कंप्यूटर में किस कमांड को 3 फिंगर सैल्यूट कहा जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कंट्रोल अल्ट डिलीट यानी डेल, आप याद रखेंगे इस चीज को। अगला सवाल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स, आउटलुक इत्यादि जैसों के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में F7 कुंजी का समानता उपयोग किया जाता है। यानी वर्ड, एक्सेल या आउटलुक में F7 का यूज आप क्यों करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम्स में, तो F7 जो की होता है दोस्तों, उसका यूज हम लोग करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करने के लिए। देखिए, टीसीएस में ये सवाल आया हुआ है, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करने के लिए F7 का यूज करते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा स्पेलिंग एंड ग्रामर। याद रखेंगे, F7 का यूज स्पेलिंग ग्रामर की जांच करने के लिए होता है। कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए शटडाउन कमांड का यूज करते हैं दोस्तों। यहां पर कह रहा है कि नहीं किया जाता है, तो हाइबरनेट। शटडाउन यानी स्विच ऑफ करने के लिए हम लोग हाइबरनेट ऑप्शन का यूज नहीं करते हैं। सिस्टम को बूट करना अर्थ है, सिस्टम को बूट करने का क्या अर्थ है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होना, यानी सिस्टम को बूट करने का अर्थ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना। जब भी आपसे पूछा जाए बूट का मतलब क्या है या सिस्टम को बूट करने का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना या करवाना। अगला सवाल दोस्तों, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो और एनिमेशन के संयोजन की सूचना को कहा जाता है। यानी ग्राफिक्स, टेक्स्ट और साउंड, वीडियो जो होते हैं, उनके एनिमेशन से जो संयोजक मतलब एडजस्टमेंट होता है, कि सूचना को क्या कहते हैं, मिक्सअप को क्या कहते हैं, तो मल्टीमीडिया कहते हैं दोस्तों। जहां पर टेक्स्ट, साउंड और ग्राफिक्स मिक्स हो जाए, यानी एक अगर संयोजन सम्मिलित हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, मल्टीमीडिया कहेंगे। याद रखेंगे, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो और एनिमेशन के संयोजन की सूचना को मल्टीमीडिया कहते हैं। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो अगला सवाल का इसका जवाब हो जाएगा, कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है दोस्तों, आवश्यकता होती है। अगला, पूर्ण सुरक्षा स्कीम की अनुपस्थिति में कंप्यूटर सिस्टम में ऑब्जेक्ट को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। बहुत ही सुंदर सवाल है दोस्तों, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पूर्ण सुरक्षा स्कीम की अनुपस्थिति में कंप्यूटर सिस्टम में ऑब्जेक्ट को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपयोग किया जाएगा, पासवर्ड का। दोस्तों, पासवर्ड का यूज करेंगे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी ऑब्जेक्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, तो पासवर्ड शब्द याद रखेंगे, कंप्यूटर सिस्टम में ऑब्जेक्ट को सुरक्षित रखने के लिए आप पासवर्ड का उपयोग करेंगे। आइकन्स कमांड है, आइकन्स क्या है, तो आइकन्स एक पिक्चर कमांड है दोस्तों। आइकन्स क्या है, तो एक पिक्चर कमांड है। याद रखेंगे, सारे यूनिक क्वेश्चंस है। आइकन्स क्या है, तो एक पिक्चर कमांड है। अगला, कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन
करता है। कंप्यूटर यानी कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन करता है। क्या किसको करता है? तो प्रोग्राम्स कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन करता है। याद रखेंगे, प्रोग्राम्स क्या करता है? तो कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन करता है। अगला सवाल है, कंप्यूटर में सुरक्षित की गई फाइल को खोजने और लोड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी कंप्यूटर में जो आपने फाइल स्टोर किया है उसको खोजने और उसको ओपन यानी लोड करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो ओपन कमांड को सिलेक्ट करना है दोस्तों। ओपन कमांड के माध्यम से आप अपने फाइल को लोड कर सकते हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे ऑप्शन यानी ओपन कमांड को सिलेक्ट करना। अगला, सीसीटी की संपूर्ण क्षमताओं को सभी के द्वारा समझा जाता है क्योंकि सूचनाओं का क्रियान्वयन करने वाला अनुकरण है कंप्यूटर। इसका आंसर होगा कंप्यूटर। सीसीटी की संपूर्ण क्षमताओं को सभी के द्वारा समझा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि क्योंकि कंप्यूटर सूचनाओं की क्रियान्वयन करने वाला उपकरण है। तो यहां पर शब्द क्या होगा दोस्तों? कंप्यूटर क्या है? सूचनाओं का क्रियान्वयन करने वाला उपकरण है यानी एक डिवाइस है दोस्तों। किस ग्राफिक्स, डिजिटल फोटो और स्कैन्ड इमेज को समांतर .bmp, .png, .jpg, .tif अथवा GIF में किस एक्सटेंशन के साथ स्टोर किया जाता है? तो बिटमैप दोस्तों, बिटमैप के द्वारा। यानी कह रहे हैं किस ग्राफिक्स, डिजिटल फोटो और स्कैन इमेज को समांतर, यानी किस फोटो को या किस ग्राफिक्स को .bmp, .png, .jpg, .tif, .gif में किस एक्सटेंशन के साथ स्टोर किया जाता है? तो उसको बोलते हैं बिटमैप। बिटमैप इसको कहा जाता है दोस्तों। इन सबका कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? बिटमैप के साथ इसको जोड़ा जाता है। अगला सवाल, पोर्टेबल, शक्तिशाली और आसानी से संचालित करने में आज डैश को व्यक्तिगत सहायक के रूप में देखा जाता है। आंसर इसका भी होगा दोस्तों कंप्यूटर। पोर्टेबल, शक्तिशाली और आसानी से संचालित करने में आज कंप्यूटर को व्यक्तिगत सहायक के रूप में देखा जाता है। यानी कह रहे व्यक्तिगत सहायक के रूप में किसको देखा जाता है? जो पोर्टेबल हो, शक्तिशाली और आसानी से संचालित होने वाला हो, तो कंप्यूटर दोस्तों। ऑप्शन आपका हो जाएगा कंप्यूटर, राइट आंसर। संशोधन कुंजी, मॉडिफायर की किसको कहते हैं? मैंने अपने वीडियो में कई बार ये सवाल पूछा है। संशोधन की यानी मॉडिफायर की किसको कहेंगे? कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को क्या कहेंगे? इन तीनों को क्या कहते हैं? मॉडिफायर की बोलते हैं। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को बोलते हैं मॉडिफायर की। तो संशोधन कुंजी यानी मॉडिफायर की कौन सी है? तो कंट्रोल शिफ्ट अल्ट। सभी याद रखिएगा। कंप्यूटर में इनपुट के बाद सूचना क्या कहलाती है? कंप्यूटर में आप इनपुट कर देते हैं, उसके बाद इनपुट किए हुए को क्या कहते हैं? सूचना को क्या कहते हैं? तो डेटा कहते हैं दोस्तों। जो कंप्यूटर में हम लोग इनपुट कर दिए सूचना, उसको बाद में क्या कहेंगे? डेटा कहेंगे। कट कॉपी और पेस्ट विकल्प मेनू में पाए जाते हैं। कट कॉपी जो होता है किस मेनू में पाए जाते हैं? तो एडिट मेनू में दोस्तों। कट कॉपी पेस्ट विकल्प जो होते हैं, जो ऑप्शन होते हैं, वो एडिट मेनू में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? एडिट को याद रखेंगे। अगला, कंप्यूटर में प्रयुक्त एक्सटेंशन का उदाहरण है DOC, XLS, FAT32, STM। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त एक्सटेंशन पूछ रहा है दोस्तों। कंप्यूटर का एक एक्सटेंशन पूछ रहा है जो कि DOC आपका वर्ड का होता है, XLS एक्सेल का होता है, HTML का होता है। FAT32 आपका जो है, FAT32 आपका एक्सटेंशन है कंप्यूटर के फाइल का, यानी कंप्यूटर का एक्सटेंशन है दोस्तों, कंप्यूटर में यूज होने वाला। इसका राइट आंसर होगा FAT32। FAT32 एक कंप्यूटर में प्रयुक्त एक्सटेंशन का उदाहरण है। तो याद रखेंगे FAT32। अगला, सुरक्षित की गई सूचनाओं के संग्रह की इकाई क्या कहलाती है? जो आप फाइल को सुरक्षित रख करके स्टोर किए हुए हो उसको क्या कहेंगे? यानी सुरक्षित की गई सूचनाओं के संग्रह की इकाई को क्या कहते हैं? तो फाइल कहते हैं। यानी जो आप सूचना मतलब इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करके कहीं पर स्टोर करते हो, उसको क्या कहोगे? तो उसको फाइल कहेंगे। याद रखिएगा, सुरक्षित की गई सूचनाओं के संग्रह मतलब स्टोर की गई इकाई को क्या कहलाता है? तो फाइल कहलाता है। ऑर्गेनाइज फाइलों को डैश में संग्रहित किया जाता है। जो आप फाइल रखते हो ऑर्गेनाइज करके यानी सजाकर, उसको कहां रखते हो? कहां पर सजाकर स्टोर करते हो? तो फोल्डर में। ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा फोल्डर। यानी ऑर्गेनाइज फाइलों को फोल्डर में संग्रहित किया जाता है। इस पूरे को मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ऑर्गेनाइज फाइलों को फोल्डर में संग्रहित किया जाता है। जो ऑर्गेनाइज फाइल होते हैं, हम अपने फाइलों को कहां सजाकर स्टोर करते हैं? तो फोल्डर में। अगला, कंप्यूटर की सभी मशीनरी और उपकरणों को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की सभी मशीनरी और उपकरणों को हार्डवेयर कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, अगर यही सवाल फिर पूछ दे कि किस कंप्यूटर के किस चीजों को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, या जो फिजिकली टच कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे दोस्तों हार्डवेयर को। कंप्यूटर सिस्टम में टाइप, सबमिट या प्रेषित किया गया डेटा क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है दोस्तों। कंप्यूटर में जो आप टाइप करते हो या सबमिट करते हो या कुछ भी इंटर करते हो, किए गए डेटा को क्या कहोगे? तो कहोगे इनपुट करना। इनपुट मैंने किया है।
कंप्यूटर को निर्देश किसके माध्यम से दिए जाते हैं? तो कंप्यूटर को निर्देश दोस्तों इनपुट यूनिट के माध्यम से दिए जाते हैं। कंप्यूटर को निर्देश हम किसके माध्यम से देते हैं? इनपुट यूनिट के माध्यम से। अगला, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का कहा जाता है मस्तिष्क, यानी नर्व केंद्र एवं या मस्तिष्क कहा जाता है दोस्तों। यानी कंट्रोल यूनिट जो होता है, यानी सीयू की बात हो रही है, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व केंद्र या मस्तिष्क कहा जाता है। लगभग इसमें से बहुत सारे सवालों को मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूं अपने 5000 मिशन वाले वीडियो में। आप जरूर उस वीडियो को देखेंगे दोस्तों। आज मैं 26 क्वेश्चन सॉल्व कराया, आगे अगले और 26 के आगे मैं इस तरह के क्वेश्चन लेकर आऊंगा, वो भी हिंदी में। तो आप मेरे वीडियो को जरूर देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।